हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फैब इंग्लिश की क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे हमारा चैप्टर दी रैट ट्रैप, जो लिखा है सलमा लेगलॉफ ने। बहुत ही अमेजिंग, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। और जैसा कि आपको यहाँ पर पीछे एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि अर्थ को एक जाल में बंद किया हुआ है। राइट, रैट ट्रैप क्या होता है? जिसमें हम चूहे को पकड़ते हैं। अब इस कहानी के अंदर भी एक बहुत ही प्यारी चीज हम लोगों को बताई जाएगी, सिखाई जाएगी। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी जो निकलेगा ना, वो बहुत अच्छा निकलेगा। ठीक है, तो मैं पहले ही आपको सभी चीजें नहीं बताना चाहती ताकि चैप्टर आगे स्टार्ट हो तो आपको सारी चीजें पता हो। वैसे मैं आपको अभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी। ऑथर के बारे में अगर हम जाने, यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, जो ये प्यारी सी यहाँ पर पोइट्रेस आपको दिखाई दे रही है, राइटर आपको दिखाई दे रही हैं, ये है सलमा लेगलॉफ, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। एंड ये एक स्वीडिश राइटर है, मतलब स्वीडन से बिलोंग करती हैं ये, whose stories have been translated into many languages, जिनकी कहानी मतलब इन्होंने जो भी वर्क्स लिखे वो बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस के अंदर भी ट्रांसलेट किए गए। एंड अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। और देखो, एक यूनिवर्सल थीम मतलब कि एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा विषय। थीम क्या होता है? विषय, टॉपिक, सब्जेक्ट, किस चीज के ऊपर लिखा गया है। तो वो जो उनका टॉपिक होते थे ना, वो यूनिवर्सल होते थे। मतलब होता है ना कि कोई भी मोरल ऑफ द स्टोरी, जैसे लालच बुरी बला है, इस तरीके के। ठीक है, तो ऐसे टाइप की एक यूनिवर्सल थीम के ऊपर वो अपनी स्टोरीज लिखा करती थी। इसके अंदर भी ये वाली थीम बहुत आपको दिखेगी कि लालच बुरी बला है। यही बात रैट ट्रैप के अंदर कही गई, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. अब एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसी मान्यता हम कह सकते हैं that कि the essential goodness, एक जो अच्छाई होती है एक इंसान के अंदर, in a human being can be awakened, उस अच्छाई को जगाया जा सकता है। हम बोलते हैं ना कि बुरे से बुरे इंसान के अंदर भी दिल के किसी कोने में थोड़ी सी दया, थोड़ी सी अच्छाई छुपी होती है। बुरा इंसान बुरी सर्कमस्टांसेस, बुरी सिचुएशंस की वजह से बनता है। राइट, सो थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, तो एक इंसान के अंदर की जो अच्छाई है वो उसको समझ के और प्यार के जरिए हम क्या कर सकते हैं? जगा सकते हैं। ठीक है, सो दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन। अब ये जो हम आज कहानी पढ़ेंगे, ये जो स्वीडन की माइंस है उसके अराउंड, मतलब प्लॉट जो है वो वहां का है स्टोरी का। रिच इन आयरन ओर which figure large in the history and legends of that country. So कहने का मतलब ये है कि उस एरिया में पहले बहुत ज्यादा लोहा जो है पाया जाता था, और वहां पर उससे रिलेटेड ही बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वो लगी हुई थी, और उधर के ही एरिया का सीन दिखाया गया है। ठीक है, सो द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल, और जो एक जैसे एक परियों की कहानी होती है ना, उस तरीके से ये कहानी सुनाई गई है। आइए, रेडी हैं आप लोग? हाँ, पापा की परियों, तुम सारी मेरी पापा की परी हो ना? हाँ, लड़के भी पापा की परी है। ठीक है, सो ये आपको दिख रहा है एक आयरन मिल है, एंड उसके अंदर मतलब जो भट्टी होती है जहां पर लोहे को पिघलाया जाता है और सारा काम किया जाता है। ठीक है, और ये एक कॉटेज है। कॉटेज मतलब कि एक झोपड़ी है। इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो दो ही जगह का रोल है, एक तो है आयरन मिल का और दूसरा है इस ग्रे कॉटेज का। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये है हमारा मेन कैरेक्टर जो है पेडलर। पेडलर कौन होता है? पेडलर होता है जो गलियों में घूम घूम के अपना सामान बेचता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये पूरी कहानी है। और ये क्या बेचता है इस कहानी के अंदर? ये रैट ट्रैप्स बेचता है, वो भी अपने हाथों से बनाए हुए। राइट, सो द स्टोरी इज अबाउट एन ओल्ड डिसहार्टेंड पेडलर। किसके बारे में है? एक ओल्ड डिसहार्टेंड मतलब बहुत जो निराश उदास होता है ना इंसान, उस पेडलर के बारे में है। घूम घूम कर सामान बेचने वाला। यस, हु इज शोन जेनरोसिटी बाय अ यंग वुमेन। अब जिसको बहुत ज्यादा उदारता, बहुत ज्यादा जेनरोसिटी एज इन काइंडनेस। एक पेडलर होता है, बूढ़ा होता है काफी ज्यादा, ठीक है, और बहुत निराश उदास होता है अपनी जिंदगी से, उसको एक वुमन के द्वारा बहुत ही प्यार दिखाया जाता है, अंडरस्टैंडिंग दिखाई जाती है, और
हम कह सकते हैं कि काइंडनेस दिखाई जाती है, जो उसकी लाइफ में उसने पहले इतनी ज्यादा कभी नहीं देखी थी, राइट? हर जेनरोसिटी एंड काइंडनेस चेंज हिज बिटर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। अब ये जिंदगी से बहुत नफरत करता है, ठीक है, और वो वुमन को जब वो मिलता है उसके बाद से इसको लाइफ को लेकर इसके दिल में जितनी भी कड़वाहट थी ना, बिटरनेस क्या हो गई, बिटर मतलब कड़वा, तो वो जो कड़वाहट थी ना लाइफ को लेकर इसके दिल में, भाई वो सब खत्म हो गई। तो आखिरकार कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है, न जाने तू न जानू मैं, ओफो। So the peddler is a man who has fallen upon misfortune. Introduction दे रही हूँ मैं, चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा आइडिया दे रही हूँ, देन हम चैप्टर को की पॉइंट्स की मदद से पूरा मैं आपको समझाऊंगी। So peddler एक आदमी है who has fallen upon misfortune and resorts to selling rat traps. अब एक peddler आदमी है जो कि बदकिस्मती से हम कह सकते हैं कि who has fallen upon misfortune, मतलब जिसके साथ मतलब बुरा हो गया है बाई चांस, ठीक है, उसकी किस्मत ही खराब थी, एंड नाउ रिजॉर्ट्स टू सेलिंग रैट ट्रैप्स, बेगिंग एंड थेवरी। और हम कह सकते हैं कि अब वो क्या करता है, अब वो अपना जीवन कैसे चलाता है, अब वो अपना जीवन रैट ट्रैप्स बेचकर, भीख मांगकर, थोड़ी बहुत चोरी चकारी करके चलाता है, ठीक है। सो ही इज वेरी पेसिमिस्टिक, निराशावादी है, मतलब किसी भी चीज में उसे कोई होप नहीं दिखाई देती, हर एक चीज में निराशा ही निराशा दिखाई देती है। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, जैसे हर एक चीज में कोई ना कोई होप दिखाई दे, कोई ना कोई रास्ता दिखाई दे। पेसिमिस्टिक, जो एक निराशावादी इंसान होता है। सो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम एंड सीज द वर्ल्ड एज merely अ रैट ट्रैप, merely मतलब महज। सो अब वो वर्ल्ड को लेके, दुनिया को लेके बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक है, बुरा सोचता है हमेशा, ठीक है। और वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि दुनिया के जो लोग हैं वो उसके साथ बेटा बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं, बहुत बुरा बिहेवियर करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो सबसे नफरत करता है, और लाइफ में उसके साथ कोई भी नहीं है, ना उसकी फैमिली है, कुछ भी नहीं है उसके पास। सो ही बिलीव्स दैट द वर्ल्ड टेम्प्ट्स अस विद रिचेस एंड फाइन थिंग्स, एंड व्हेन वी एक्सेप्ट वी आर कॉट इन द ट्रैप एंड आर लेफ्ट विद नथिंग। अब इसका मानना क्या है, वो ये मानता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये हमें लुभाती है, ठीक है, टेम्प्ट करती है, हमें लालच देती है। किस तरीके का लालच, विद रिचेस, दौलत का, फाइन थिंग्स, बहुत अच्छी अच्छी चीजों का, एंड व्हेन वी एक्सेप्ट, और जब हम उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वी आर कॉट इन द ट्रैप, तो समझ लो कि हम एक जाल में फंस चुके हैं, आर लेफ्ट विद नथिंग, और उसके बाद हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, उस जाल से आप नहीं निकल सकते, जैसे हम बोलते हैं ना कि मोह माया है सब, राइट। सो द स्टोरी कन्वेज अ यूनिवर्सल मैसेज that the essential goodness in a human being can be awakened through love, respect, kindness and understanding. As I told you earlier कि भाई essential goodness जो होती है, एक अच्छाई जो होती है हर एक इंसान के अंदर, वो जगाई जा सकती है kindness, respect और understanding, love, इन सब की मदद से। Okay, very nice. So human predicament ये वाला चैप्टर हाईलाइट करता है, ठीक है, that means कि एक इंसान की जो हालत है, ठीक है, वो बताता है ये। मटेरियल बेनिफिट्स आर द ट्रैप्स दैट मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोन टू फॉल इनटू, और वो ये भी बताते हैं कि ये जो मटेरियल बेनिफिट्स हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें मतलब भौतिक चीजें, ठीक है, जैसे घर, बंगला, गाड़ी वगैरह, ये सब कुछ ये ट्रैप्स हैं, और ज्यादातर ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो गिर जाते हैं इन ट्रैप्स में, फंस जाते हैं इन ट्रैप्स में, एंड ह्यूमन बीइंग्स डू हैव अ टेंडेंसी, और ह्यूमन बीइंग्स की ये आदत होती है, क्या आदत होती है, टू रिडीम देमसेल्व्स, किस चीज से, फ्रॉम डिसऑनेस्ट वेज, कि वो अपने आप को निकाल सके गंदी आदतों से, एज डज द पेडलर एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जैसे कि पेडलर इस कहानी के अंत में अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देगा। अभी आपको ये तो पता चल गया यार, हम पेडलर के बारे में जानेंगे, इसके अंदर एक लेडी भी आएगी, थीम क्या है, ठीक है, प्लॉट कहाँ का है, स्वीडन की कहानी बताई गई है, मिल के आसपास की कहानी बताई गई है, आयरन और जहाँ पे ज्यादा मतलब रॉ आयरन जो है वो निकलता है, तो वो वाली सारा एरिया दिखाया गया है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। थीम जो है वो है द ट्रैप ऑफ मटेरियल बेनिफिट दैट मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोन टू फॉल इनटू। थीम क्या है इस चैप्टर का, कि वो ट्रैप, कौन सा ट्रैप, ये जो मटेरियलिस्टिक चीजों का ट्रैप है, और कैसे ज्यादातर ह्यूमन बीइंग्स इस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। सब थीम क्या है कि द ह्यूमन टेंडेंसी टू रिडीम वनसेल्फ फ्रॉम डिसऑनेस्ट वेज, और सब थीम ये है कि एक
ह्यूमन के अंदर ये प्रवृत्ति होती है, ये आदत होती है, वो ऐसा कर सकता है, क्या कर सकता है कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकता है। ठीक है, प्लॉट क्या है? लाइफ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, हिज फिलॉसफी अबाउट द वर्ल्ड। सो इसके अंदर, चैप्टर के अंदर प्रोटैगनिस्ट कौन है हमारा? दैट इज हीरो कौन है? पेडलर। उसकी लाइफ के बारे में बताया है, उसकी फिलॉसफी क्या थी दुनिया को लेके उसके बारे में बताया है, क्रॉफ्टर के घर पर क्या हुआ उसके बारे में बताया है, जब वो जंगल में फंस जाता है उसके बारे में बताया है, और आयरन मिल में उसके साथ क्या होता है उसके बारे में बताया। एट द आयरन मास्टर्स हाउस द रिडेम्पशन, और जब फाइनली वो आयरन मास्टर के घर जाता है उस दौरान उसके साथ क्या क्या चीजें होती है, इन सब के बारे में बात की गई है। सो द स्टोरी एम्फसाइजेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लोनलीनेस एंड नीड फॉर कंपेनियनशिप। ये जो कहानी है ये जोर देती है किस चीज पे? एक तो अकेलेपन पे, एक इंसान जो बहुत ज्यादा अकेला होता है वो भी गलत मतलब कि रास्तों पे चल पड़ता है, एंड द नीड फॉर कंपेनियनशिप, और कितनी ज्यादा जरूरत है हमें एक दूसरे की या हमें एक साथी की, एक कंपेनियन की। अब वो कोई भी हो सकता है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी मदर, आपकी फैमिली, कोई भी हो सकता है। राइट, वेरी नाइस। सो 5 कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे इसमें। फर्स्ट है द पेडलर जो प्रोटैगनिस्ट है, देन क्रॉफ्टर, एक मतलब लोनली ओल्ड मैन हम कह सकते हैं, आयरन मास्टर ओनर ऑफ रैम्जो आयरन वर्क्स। सो ये एक फैक्ट्री है, एक तरीके से समझ लो भट्टी है पूरी, ठीक है, जहां पर लोहे को पिघलाया जाता है, उसका नाम है रैम्जो आयरन वर्क्स। एडला विलियमसन डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, अब ये जो ओनर है इसकी बेटी है एडला, ओके, एंड मास्टर स्मिथ अ वर्कर एट द आयरन मिल। क्लियर? ये आपको कैरेक्टर्स वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। इस तरीके से मैं पॉइंटर्स में आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो कहानी की जब शुरुआत होती है तो एक पुअर पेडलर दिखाया गया है एंड सेल्स रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। ये जो हमारा गरीब पेडलर था ना बेटा, ये क्या करता है? ये वायर के बने हुए रैट ट्रैप्स बेचता है, और ये वायर के बने हुए जो रैट ट्रैप्स है ये खुद ही बनाता है। ठीक है, तो कभी कभी इसके पास सामान नहीं होता तो ये थोड़ी बहुत चोरी चकारी कर लेता है, इसके पास प्रॉपर पैसे नहीं होते हैं तो, या ये इधर उधर से इकट्ठा करके चीजों को रैट ट्रैप्स बना के बेचता है। resorts to both begging and petty thievery to make both ends meet। अब कह रहे हैं resorts मतलब सहारा लेता है किसका? begging मतलब भीख भी मांगता है, petty thievery छोटी मोटी चोरी, petty छोटी मोटी चोरी भी करता है। ठीक है, to make both ends meet, to make both ends meet that means अपने आप को जिंदा रखने के लिए। इसके लिए चैप्टर में यूज किया गया है टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। दैट मीन्स अपनी शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए। आत्मा अगर निकल गई शरीर से तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। राइट, सो अ विक्टिम ऑफ वांट एंड हंगर, और कहीं ना कहीं एक विक्टिम दिखाया है किसका? वांट और हंगर का, मतलब भूखा है बहुत ज्यादा, ठीक है, कुछ भी पैसा नहीं है इसके पास, लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है, तो इस तरीके का एक इंसान दिखाया है। पेडलर अब क्या सोचता है? तो पहले पेडलर के बारे में बताया कि हीरो क्या करता है, देन सबसे पहली चीज, एक दिन वो ऐसे ही अकेला बैठा होता है और अपने रैट ट्रैप्स के बारे में ऑब्वियसली सोच रहा होता है। तो जब बेटा वो अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा होता है, सडनली स्ट्रक बाय एन आइडिया, इतने में ही हम कह सकते हैं कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ठीक है, वो ऐसे ही पैर घसीट घसीट के चल रहा होता है और इतने में ही उसके दिमाग में क्या आता है? एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है? दैट द होल वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप, कि पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। ऑल कंफर्ट्स एंड जॉयज आर बेट्स, और जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना इस दुनिया के अंदर, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सब रैट ट्रैप में लगे हुए उस बेट की तरह है। हम चूहे की चूहादानी जो होती है या चूहे का पिंजरा जो होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ लगाते हैं ना, ताकि चूहा उसे देख के उसके अंदर आए, तो वो चीज होती है बेट। ठीक है, वो लालच। फॉलिंग अ प्रे टू सच टेम्पटेशन ब्रिंग्स ruin, और जब एक इंसान शिकार बन जाता है इन सभी लालच भरी चीजों का, तो वो सभी चीजें क्या लेकर आती हैं? तबाही। तो अब उसके दिमाग में ये थॉट चल रहा था कि भाई ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप की तरह है। ठीक है, और वो ये सोचता है फिर कि जितने भी लोग हैं ना जो इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं वो रैट ट्रैप में फंसने वाले हैं।
अब वो उन लोगों के बारे में सोचता है जिसने कभी भी उसके साथ मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं किया था, ठीक है। जैसे कि मतलब कुछ लोगों ने बुरा बिहेवियर किया होगा उसके साथ, उसको चीजें नहीं दी होंगी या भगा दिया होगा कहीं से, ठीक है। तो उनके बारे में सोचता है, फिर उसे उनके बारे में बुरा सोच के कि ये अब ना इनका कुछ नहीं होगा, ये कुछ दिनों में इस रैट ट्रैप में फंसने वाले, उसे बड़ा मजा आता है, ठीक है, उनके बारे में बुरा सोच के। तो वो कहता है कुछ लोग तो इस रैट ट्रैप में फंस चुके हैं और कुछ लोग उसके चारों तरफ घूम रहे हैं और फंसने वाले हैं। और जब ये थॉट रैट ट्रैप हमारे पेडलर के दिमाग में आता है तो बहुत खुश होता है उन लोगों का बुरा सोच के जिसने उसके साथ बुरा किया। सो एंजॉयज ड्वेलिंग ऑन दिस थॉट। अब उसको बार बार इसी थॉट को सोचने में बड़ा मजा आता है ड्यूरिंग हिज ड्रियरी प्लॉडिंग्स। ड्रियरी मतलब थका देने वाली, उदास, एकदम निराशा से भरी हुई। प्लॉडिंग्स मतलब जब हम पैर घसीट, इंसान जब बहुत निराश उदास होता है तो हम कैसे पैर घसीट घसीट के चलते हैं, तो वो भी ऐसे ही पैर घसीट घसीट के चल रहा है। तो जब भी वो विला होता, कुछ ऐसे ही कर रहा होता, तो उस समय पे वो इसी थॉट के बारे में सोचता कि दुनिया रैट ट्रैप है, ये सब फंसने वाले हैं, ये अभी फंस चुका है, इस तरीके की बातें, ठीक है। comes across a generous host। अब एक दिन क्या होता है, वो ऐसी इन सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है तो उसको एक ना झोपड़ी दिखाई देती है, और उस झोपड़ी के अंदर कौन रहता है, उस झोपड़ी के अंदर एक क्रॉफ्टर रहता है, ठीक है। जो मतलब वो कहाँ काम करता था पहले, वो इंसान पहले आयरन वर्क्स में काम करता था। जिस रैमजो आयरन वर्क की बात की गई है उसी आयरन वर्क्स में वो काम करता था। अब वो वहां से रिटायर हो चुका था, ठीक है, बूढ़ा हो गया था, अब इतना काम कर नहीं सकता था। उसका घर था वो। वन डार्क इवनिंग सीक्स अ शेल्टर इन अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। रोड के साइड में एक छोटी सी झोपड़ी होती है, ठीक है। वो सोचता है कि मुझे यहाँ पर जगह मिल जाए भाई साहब। अब वो ट्राई तो कर ही सकता था, ठीक है, यूजुअली वो ऐसी चीजें करता था, लोग रखते नहीं थे उसे घर में। उसने सोचा यार ट्राई मारने में क्या जाता है, क्या पता मिल जाए जगह। The owner, an old man without wife or child, offers him shelter and food। अब वो घर में जो इंसान होता है वो बूढ़ा होता है, ना उसकी बीवी होती है ना बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर एक थीम निकल कर आता है लोनलीनेस वाला, कि हमारा पेडलर भी अकेला, हमारा क्रॉफ्टर भी अकेला, दोनों अकेले अकेले है या नहीं। यस। तो अब क्रॉफ्टर को क्या लगता है कि उसे कंपनी मिल गई, और पेडलर को लगता है कि उसे छत मिल गई एक रात के लिए। तो वो उसको स्वागत करता है, बढ़िया उसको रहने के लिए देता है और खाना वगैरह खिलाता है। अब बेटा ये जब दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं ना, तो वो उसको मतलब काफी अच्छे से खिचड़ी दलिया वगैरह देता है, ठीक है, खाने के लिए। उसके बाद वो लोग थोड़ा ताश वाश खेलते हैं और खाने के बाद वो लोग सिगरेट वगैरह फूंक के आराम से सोने चले जाते हैं। अब ये सब काम करने के दौरान दोनों में बात हो रही होती है, तो क्रॉफ्टर के पास कोई बात करने के लिए तो होता नहीं है। तो जब उसे पेडलर मिलता है बात करने के लिए, तो वो पेडलर को सारी बातें बता देता है, अपनी सारी पर्सनल बातें। अब सोचो तुम्हारे घर में कोई पहले दिन अनजान इंसान रहने आया है, तुम उसको ये थोड़ी बता दोगे आजा भाई तेरे को बताऊं मेरे घर में सोना कहाँ रखा है। नहीं बताते ना, नहीं बताते। और क्रॉफ्टर ने बता दिया क्योंकि पेडलर मान नहीं रहा था उसकी बात। अब क्या बात नहीं मान रहा था, आओ देखते हैं। गिव्स हिम पॉरेज एंड ट्रीट्स हिम काइंडली। उसको दलिया खिचड़ी वगैरह देता है खाने के लिए, बड़े प्यार से उसको ट्रीट करता है। द होस्ट कन्फाइड्स इन द पेडलर। तो अब होस्ट जो होता है, होस्ट कौन होता है, क्रॉफ्टर यहाँ पर होस्ट है। होस्ट कौन होता है, जो मेजबान होता है, ठीक है। कोई भी घर पे इंसान आता है जो उसकी देखरेख करता है, ठीक है, वो होस्ट कहलाता है। या कहीं पर भी आप जाते हो, जो भी उस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, ठीक है, वहां पर वो होस्ट होता है। सो होस्ट मतलब मेजबान। कन्फाइड्स इन द पेडलर। अब वो काफी ज्यादा यार भरोसा कर लेता है पेडलर पे। एंड द होस्ट फॉर्मली अ क्रॉफ्टर एट रैमजो आयरन वर्क। कौन होता है ये, एक क्रॉफ्टर होता है। कहां पर, रैमजो आयरन वर्क्स में पहले। एंड नाउ सपोर्टेड बाय अ काउ। और अब जो है उसका खर्चा पानी कैसे चल रहा होता है, अब उसका खर्चा पानी एक गाय की मदद से चल रहा होता है। उसका दूध निकालकर वो डेयरी में बेचता है जिससे उसे पैसे मिलते हैं। अब यार उसका उसे ना बहुत फायदा हो रहा था, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, राइट। सो द होस्ट कन्फाइड्स इन द पेडलर, सेल्स मिल्क टू द क्रेमरी। उससे वो बेचता दूध डेयरी में। एंड अर्न 30 क्रॉनर लास्ट मंथ। और पिछले महीने उसने 30 क्रॉनर कमाए। क्रॉनर क्या है, स्वीडन की करेंसी है, जैसे हमारी रुपी है वैसे स्वीडन की क्रॉनर है। तो 30 क्रॉनर कमाए उसने।
So shows the guest 30 kroner that he saved in a pouch hung on a nail near the window frame. अब वो पता है क्या करता है, वो ये करता है, वो बताता है उसको कि तेरे को पता है अब मेरा गुजारा ना गाय से चलता है और उसका दूध बेच के मैं इतना पैसा कमाता हूँ। तो पेडलर कहता है कि पागल बना रहा है मेरे को, गाय से इतना पैसा थोड़ी कोई कमा सकता है, पागल हूं मैं, है मेरे को समझ में नहीं आता। तो क्रॉफ्टर को लगता है ये मेरी बात नहीं समझ, मतलब इसे मैं लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो वो उसे दिखा देता है। तो उसकी जो खिड़की होती है ना बेटे, ऐसे खिड़की होती है उसके घर में, उसने यहाँ पर एक कील लगी होती है, उस पर एक पाउच टांगा होता है, उस पाउच में वो पैसे रखे होते हैं। भाई द पेडलर थैंक्स द होस्ट, सेज गुड बाय एंड गोज अवे। वो पहले तो क्या करता है, वो पैसे निकाल के उसको दिखा देता है, ठीक है। अगले दिन सुबह होती है, क्रॉफ्टर निकल लेता है अपनी गाय का दूध निकालने के लिए। तो पेडलर को लगता है भाई घर का मुखिया ही जा रहा है तो मेरे को भी उठ जाना चाहिए। दोनों जने घर से बाहर निकल जाते हैं, कुंडी वुंडी लगा देते हैं घर की। अब क्रॉफ्टर अपने रास्ते, पेडलर अपने रास्ते। पेडलर थोड़ी सी देर के बाद वापस आता है, ठीक है। द ओल्ड मैन लॉक्स द हाउस एंड गोज टू काउ द मिल्क टू मिल्क द काउ। हाफ एन आवर लेटर द पेडलर कम्स बैक। चोर होता है अभी तो, वापस आता है, स्मैशेस द विंडो पेन, खिड़की तोड़ता है, एंड स्टील्स 30 kroners एंड रन अवे। चुराता है 30 kroner, पाउच वापस टांगता है और भाग लेता है भाई वहां से। अब उसके दिमाग में डर आ गया, बोला पैसे चुराए हुए, हाईवे से जाऊंगा तो पकड़ सकता है कोई भी मुझे, बोले मैं जंगल वाले रास्ते से जाता हूँ। ठीक है भाई, पेडलर जो है पैसे के साथ चल रहा था, अपनी पॉकेट में पैसे रख रखे थे हाईवे पे। अब दिमाग में आया कि यार पकड़ा जा सकता हूँ, स्कैर्ड ऑफ बीइंग कॉट, राइट। एंटर्स अ कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। अब वो एक भाई उसमें घुस गया जंगल में। अब बहुत भयंकर जंगल था, फंस जाता है ऐसा जंगल था। चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है, बोले ये तो मैं एक ही जगह घूमे जा रहा हूँ, बहुत देर हो गई यार, ठीक है। वॉक्स थ्रू द कंफ्यूजिंग पैथ, वो कंफ्यूज कर देने वाले रास्ते पे चले जा रहा था, कई देर हो गई। वॉक्स इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और उसी जगह बार बार घूमे जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था उसको क्योंकि तो टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, थक गया था, बिल्कुल एग्जॉस्ट, मतलब बिल्कुल चूर हो गया था थक के, ठीक है। रियलाइजेस दैट इज ट्रैप्ड। और जब वो बिल्कुल उसमें खो गया था ना, यहाँ देखो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है और ये रहा क्रॉफ्टर यहाँ पे। और कई देर हो गई, जब मतलब बिल्कुल शाम होने वाली थी, वो थक के जमीन पर गिर गया और उसे समझ में आ गया, बोले बेटा तूने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती कैसे कर दी? बोला जो तू सोचता था दुनिया के बारे में ना, बोले आज वो काम तूने कर दिया। तू ये दुनिया रूपी रैट ट्रैप में फंस गया है आज। बोले तूने पैसा चुराया और देख अब तेरे साथ क्या होगा। हमारे मम्मी पापा हमेशा बोलते हैं ना कि ये जो मेहनत की कमाई होती है ना, यही फल लाती है। ये जो ऊपर की काले धन की कमाई होती है ना, ये कहीं ना कहीं से निकल जाती है, तो डॉक्टरों के ही जाती है या कोई और नुकसान तुम्हारा ऐसा होता है कि ये सारा काला पैसा तुम्हारा वहीं जाता है। वही बात हुई। अब इसको भी लगा चोरी की थी, बोले मैं तो अब मर ही जाऊंगा, क्या ही करूंगा इस पैसे का मैं, है ना। तो थिंक्स दैट फॉरेस्ट इज एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन। अब उससे दिमाग में लग गया, बोले ये जो जंगल है भाई, इसमें से ये बहुत डेंस है, मैं इसमें से इसको भेद नहीं सकता। इम्पेनिट्रेबल मतलब अभेद्य है, भेद नहीं सकता मैं इसको, मुझे नहीं पता कहां से जाना है। एंड फाइंड्स नो एस्केप, वो वहां से निकलने का उसको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था, ठीक है। अब डार्कनेस डिसेंड्स ऑन द फॉरेस्ट, धीरे धीरे करके अंधेरा छाने लगा। अब तुम सोचो जंगल में हो और चारों तरफ अंधेरा है, तुम थक गए हो बिल्कुल। इंक्रीजेस हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और अब उसकी निराशा, उदासी, हताशा और बढ़ जाती है। Sinks down on the ground, जमीन पर बैठ जाता है। Hears thumping of the hammer, थोड़ी देर अपने आप को पछता रहा होता है, इतने में ही ठक 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 हैमर की आवाज आती है, हथौड़े को लोहे पे मारने की आवाज आती है। Realizes that an iron mill is nearby, उसे लगता है ओ बेटी आयरन मिल है, बोले आसपास कुछ तो है ना। जब ही आवाज आ रही है, summons all his strength, अपनी सारी की सारी एनर्जी इकट्ठा करता है, समन्स इकट्ठा करता है जितनी उसके अंदर ताकत होती है, एंड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, और जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ को निकल लिया। टायर्ड एंड डिजेक्टेड, बुरे तरीके से यहां पर मुरझाया हुआ, उदास, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, रीचेस रैमजो आयरन वर्क्स। फाइनली वो उस फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां पर लोहे को पिघलाया जाता है और आयरन बनाया जाता है अच्छी क्वालिटी का, ठीक। वर्क गोइंग ऑन इन द मिल में पूरा काम चल रहा है, लोहा वोहा पिघल रहा, बड़ी बड़ी मशीनें रखी हैं भाई साहब। वेरी नॉइजी प्लेस, बहुत 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 ही ज्यादा हम कह सकते हैं आवाज आ रही थी वहां पे। अब आवाज तो आएगी,
है ना। तो opens the gate and enters the forge. अब वो दरवाजा खोलता है उस भट्टी का और उसका फोर्ज का और अंदर चला जाता है, एंट्री ले लेते हैं। अब इतनी आवाज थी, वहां पर जो लोहार बैठे थे, जो ब्लैकस्मिथ थे, उसे नहीं पता चला कि किसी ने गेट खोला और वो अंदर आ गया। और अक्सर लोग उस भट्टी के अंदर आते रहते थे ऐसे, ठीक है, सोने वोने के लिए। स्टैंड्स क्लोज टू द फर्नेस, भट्टी के पास जाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि पूरे तरीके से पूरा भीगा हुआ होता है, बाहर बारिश हो रही होती है, ठीक है। तो क्लोज जाके खड़ा हो जाता है फर्नेस के। आस्क्स परमिशन फ्रॉम द मास्टर ब्लैकस्मिथ टू स्टे ओवरनाइट, और वहां पर वो जो मास्टर ब्लैकस्मिथ होता है उससे पूछता है आज मैं यहाँ पे रुक जाऊं प्लीज। और वो मास्टर ब्लैकस्मिथ तो बहुत अगड़ू, एक तो काम का थका हुआ, इतनी गर्मी में वहां बैठा हुआ है ना, तो वो उसको बड़े घमंडी तरीके से मतलब ऐसे ना, तो जा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे उसको रिप्लाई करता है। मास्टर ब्लैकस्मिथ गिव्स अ हॉटी कंसेंट, कंसेंट मतलब हाँ भर दी, मान गया। हॉटी मतलब एक अकड़बाज जो होती है वैसे, क्या ठीक है, ऐसी टाइप की। लाइज डाउन द फर्नेस टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, अब वो अपने आप को गर्म करने के लिए, बाहर बहुत ठंड होती है, फर्नेस के पास चला जाता है तो उसके कपड़ों में से ऐसे भाप निकल रही होती है, ठीक है, एंड स्लीप, और फिर वहां जाके सो जाता है। आयरन मास्टर्स नाइटली विजिट एंड इंस्पेक्शन, अब आयरन मास्टर कौन है, उस मिल का मालिक है, ठीक है। अब वो हर रात को क्या आता है, वहां पर विजिट के लिए आता है। किसके लिए आता है, हर रात को वहां पर विजिट करने के लिए आता है कि भाई मेरे यहाँ पर बढ़िया काम चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि वो ये चाहता था कि मैं जो लोहा भिजवाऊं मार्केट में भाई साहब एक नंबर का होना चाहिए, ठीक है, उसकी ये दिमाग में चलती थी। खराब हो जाते हैं बार बार, ठीक है। मेक्स नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, अब वो रोज रात को आता है, निरीक्षण करता है, इंस्पेक्शन करता है मतलब कि निरीक्षण करता है। प्रेजेंस ऑफ द पेडलर नियर द फर्नेस कैचेस हिज अटेंशन, अब पेडलर जो है फर्नेस के पास बैठा हुआ था, वहां पर उसका ध्यान जाता है ना। एंड मिस्टेकन हिम फॉर कैप्टन नील ज़ोलॉफ, और उसे वो गलती से अपना कोई पुराना सैन्य दल का साथी समझ लेता है जो कैप्टन नील ज़ोलॉफ नाम का होता है, ठीक है। उसको लगता है अरे ये तो मेरा वो दोस्त है, अंधेरा होता है वहां पर बहुत ज्यादा, सिर्फ थोड़ी बहुत रोशनी दिखती है, तो उसमें वो गलती हो जाती है उससे। The peddler doesn't deny his identity in hope of getting some money from the iron master. अब देख इसमें अकल नहीं आई अभी भी, मना नहीं करता, बोले मैं तेरा साथी नहीं हूं, ये सोचता है क्या पता साथी समझ के थोड़ा और पैसा दे दे। अभी घुमा था ये वहां पे और ये खुद ही सोच रहा था मैं फंस गया हूं, फिर से वही हरकत कर रहा है। अब ये अपनी आइडेंटिटी बताता नहीं है और ना मना करता कि मैं वो नहीं हूं, ठीक है, उसे लगता है थोड़ा पैसा मिल जाएगा। सो द आयरन मास्टर इनवाइट्स हिम टू हिज मैनर हाउस। आयरन मास्टर क्या करते हैं, बोलते हैं चल तू मेरे घर चल, मेरे मैनर हाउस चल, बड़ा एकदम आलीशान घर जो होता है उसमें ले जाने के लिए। सो अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट विद द स्टोलन मनी, बोलता ना भाई, बोले मैं नहीं जाना, क्यों डर लग रहा था, बोले पैसा तो ऑलरेडी चुराया हुआ है, पकड़ा गया तो। वेमेंटली डिक्लाइंस द इन्विटेशन, बहुत जोरदार विरोध करता है, बोले मैं नहीं जाऊंगा तेरे घर, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा मैं। The Iron Master thinks that the peddler feel embarrassed due to his ragged clothes. Iron Master सोचता है मेरे दोस्त को तो शर्मिंदगी हो रही है, क्यों फटे कपड़े पहन रखे हैं उसने, ragged clothes, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, शायद इसलिए शर्मा रहा हो। Iron Master again requests him to come. Iron Master उसे वापस से रिक्वेस्ट करता है आने के लिए कि भाई नहीं नहीं चलना यार प्लीज, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बीवी एलिजाबेथ थी वो मर गई है, मेरे दोनों बेटे विदेश रह रहे हैं, मैं और मेरी बेटी हैं घर पे, तो तू ऐसा मत सोच कि तेरे आने की वजह से कुछ होगा या माहौल नहीं बनेगा या ऐसा कुछ, ठीक है। सो टेल्स हिम दैट हिज सन्स आर अब्रॉड, वो अब्रॉड है, वाइफ एलिजाबेथ मर गई है और वो अपनी ओल्डेस्ट डॉटर के साथ यहां पर रह रहा है। अश्योर्स हिम दैट हिज प्रेजेंस वोंट बी एम्बैरेसिंग, कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा तेरी प्रेजेंस से, एज इन कि भाई तुझे अजीब सा नहीं लगेगा वहां पर आकर, हम दो ही तो जने हैं। पेडलर भी मना कर चुका होता है। अगेन इनवाइट्स हिम सेलिब्रेट क्रिसमस विद देम, बोलता है आ जा यार क्रिसमस मनाएंगे साथ में, मना कर दिया, बोले मेरे को नहीं मनाना तेरे साथ कोई क्रिसमस। द पेडलर रिफ्यूजेस टू गो, बिल्कुल मना कर देता है। सो द आयरन मास्टर फाइनली गोज अवे, तो आयरन मास्टर बोलता है मुझे लगता है ब्लैकस्मिथ तेरे साथ रहना है इसको, ये मेरे साथ नहीं जाना चाहता आज, समझ रहे हो, वो चला जाता है वहां से। थोड़ी देर बाद आयरन मास्टर अपनी बेटी को भेजता है, बोले मैं तो काम नहीं आया, बेटी काम आएगी। परस्यूएड हिम, मनाने के लिए, थोड़ी देर में आयरन मास्टर अपनी बेटी को भेजता है उसको मनाने के लिए। विद इन हाफ एन आवर द डॉटर अराइव्स, आधे घंटे में बेटी वहां पे, और डॉटर नॉट प्रिटी बट मॉडेस्ट एंड शाय, बेटी सुंदर नहीं थी पर भाई बहुत विनम्र, बहुत ही शर्मीली टाइप की लड़की थी,
ठीक है, एकदम संस्कारी टाइप की, इतनी खूबसूरत नहीं थी बट बढ़िया थी, मॉडेस्ट थी, नेचर बहुत अच्छा था, कन्विंस कर लेती थी लोगों को, बोलती बहुत अच्छा थी, प्यारी थी। तो पेडलर लाइज डाउन विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड। अब पेडलर क्या करता है, पिग आयरन इस तरीके का होता है, ठीक है, इसको आपके सर के नीचे लगाते हैं और बढ़िया मतलब एकदम ऐसे सो रहा होता है, ठीक है, सर पे टोपी टापी रख के अपनी आराम कर रहा होता है। द डॉटर अप्रोचेस हिम, डॉटर आती है पास में, ठीक है, एंड द पेडलर जंप्स अप अब्रप्टली एंड इज फ्राइटेंड। अब जैसे ही डॉटर आती है ना, वो सो रहा था, जैसे ही डॉटर आई उसके पास, उसको उठाया तो वो एकदम से ऐसे उठा, भयंकर तरीके से डर गया। पर चोर होता है ना, डरा बहुत रहता है, और वो हमेशा अपनी एक आंख खुली करके सोया करता, मतलब थोड़ी सी आंख खोल के सोया करता। चोरी की होती थी ना, भाग लेता कभी भी, एकदम से अब्रप्टली एकदम से उठता है और डर जाता है, फ्राइटेंड, डर जाता है। द डॉटर इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज एडला विलियमसन। डॉटर बताती है, अरे डर मत भाई, मैं एडला हूँ, बीवी उसकी, बीवी कह रही हूँ, बेटी उसकी। इनवाइट्स हिम अगेन टू हर मैनर हाउस, वो भी बोलती है चल भाई। रिक्वेस्ट हिम टू स्टे विद देम एट क्रिसमस ईव, और वो भी उसको बोलती है यार रुक जा, क्रिसमस पे क्या हो गया, पापा इतना बोल रहे हैं, हाँ रुक नहीं सकता तू। ऐसा घर होता उनका एकदम आलीशान टाइप का। अब पापा ने बुलाया जब तो नहीं आया, पर आयन मास्टर ने बोला तब तो नहीं आया, बट एडला आई तो फिर थोड़ा मतलब ना टन 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 टन, तो बोला यार, मतलब मना लिया लड़की ने उसको। एक्सेप्ट द फर कोट फ्रॉम द लेडीज वैले, फर कोट वर्कोट लेके आई थी, एक्सेप्ट कर लिए, बोले ठीक जी चलो चलते, कोट वोट पहन लिया बंदे ने, कैरेज में आई थी, covers himself with the fur coat and follows the lady to the carriage, touched by young lady's sympathy and friendliness। जितने प्यार से बात करी थी, जितने फ्रेंडली तरीके से बात करी थी, टच हो गई हमारे को, चल दिया उसके पीछे। On the way, pricked by concerns about the stolen money in his pocket। अब देखो पेडलर ना ओल्ड था, वैसे तो बूढ़ा ही था, ठीक है, तो अपन कोई लव एंगल तो बना नहीं सकते उसके और एडला के बीच में। तो मेन बात इतनी सी है कि वो बहुत फ्रेंडली थी, बहुत काइंड थी उसको लेकर, ठीक है, इसी यही चीज उसको उसकी अच्छी लगी थी। कैरियज में बैठ तो गया, घोड़ा गाड़ी में बैठ तो गया, पर डर चढ़ गया उसको। बोला ये तो तूने शेर की गुफा में जाने वाला काम कर दिया, खुद हाथ दे दिया तूने शेर के मुंह में। बोले अब पेडलर तेरे को कोई नहीं बचा सकता। अबाउट द स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट, और अब वो पछता रहा था, ये चुराया हुआ पैसा मेरी जेब में पड़ा है अभी तक भी। बोले कर्सेस हिमसेल्फ फॉर स्टीलिंग द मनी, अपने आप को कोस रहा है, मैंने पैसा क्यों चुराया। फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ ट्रैप, और अपने आप को अब वो फाइनली एक ट्रैप के अंदर पाता है। विल नेवर गेट आउट ऑफ द ट्रैप, और अब उसे समझ में आ जाता है कि अब मैं इस ट्रैप से कभी नहीं निकल सकता। अब उसको ये बात साफ समझ में आ गई थी कि भाई साहब मैं अब इस ट्रैप से कभी भी नहीं निकल पाऊंगा, ठीक है। तो पेडलर जब एडला की बात से अग्री हो जाता है और वो निकल पड़ता है उसके पीछे पीछे कैरेज में बैठ के। अब उसको रियलाइज हो गया था, वो पछता रहा था अपने चुराने वाले काम के ऊपर। द आयरन मास्टर्स प्लान अबाउट हिज रेजिमेंटल कॉमरेड। अब आयरन मास्टर यहाँ पर प्लान बना रहे हैं कि यार मेरा दोस्त मिला है इतने सालों बाद वाला। तो एक्चुअल में देखो जैसे क्रॉफ्टर अलोन था वैसे ही हमारा आयरन मास्टर भी अकेला है। बीवी मर गई है, दोनों लड़के बाहर रहते हैं, सिर्फ अपनी बेटी के साथ रहते, तो अकेलापन इसके सामने भी है। जैसे ही दोस्त मिला उसको बोला चल तू घर चल घर चल घर चल। अब प्लान बना रहा है कि कैसे इसकी जिंदगी ठीक कर दूं, है ना। So the iron masters plan to get some flesh on the thin and weak body of the peddler। सबसे पहले बोलता है खिला पिला के थोड़ा सा ये जो पतला दुबला सा हो रखा है क्या करना पड़ेगा, इसकी ऐसी बॉडी के ऊपर थोड़ा मांस चढ़ाना पड़ेगा। Plans to get him to do something better than selling the rat trap। फिर प्लान बनाता है कि इसको कुछ बढ़िया सा काम देना पड़ेगा, ठीक है, ये रैट ट्रैप बेचने का काम नहीं चलेगा। The daughter expresses sympathy for the captain। अब डॉटर ना काफी सोचती है यार कि ये कैप्टन हुआ करता था ये इंसान, आज इसकी हालत देखो, बहुत सिंपैथी दिखाती है उसकी तरफ। एंड सेज दैट ही शोड नो साइंस ऑफ एजुकेशन। लेकिन वो ये भी बोलती है कि यार मुझे ना ऐसा नहीं लगता कि ये पढ़ा लिखा है, क्योंकि इसके मैनर्स वैसे नहीं है। वो ये सोचती थी कि या तो ये कहीं से भागा हुआ है, ठीक है, या इसने कुछ कांड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे ये उसके पास गई और इसको उठाया था तो ये एकदम डर के उठा था, जैसे किसी ने कोई गलती कर रखी हो, है ना।
सो होप्स टू चेंज हिज ट्रैम्प मैनर्स। अब आयरन मास्टर क्या सोचता है, इसके जो आवारा वाले मैनर्स है इसको ठीक करना पड़ेगा, जेंटलमैन बनाना पड़ेगा, वापस कैप्टन है आखिरकार। टेल्स हिज डॉटर टू हैव पेशेंस, तो अपनी बेटी को कहता है अरे पेशेंस रख, पढ़ा लिखा है तेरे को ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। प्लान्स टू गेट हिम क्लीन्ड, बोलता है अभी साफ सुथरा नहा धो के आएगा ना ढंग के कपड़े पहन के, तब तू देखना साफ समझ जाएगी। एक्सपेक्ट्स टू फाइंड अ चेंज, अब आयरन मास्टर तो ये सोच के बैठा था कि भाई मुझे तो जो दोस्त मैं सोच रहा हूँ ये वैसा ही दिखेगा, साफ सुथरा होके आएगा, बाल वाल काट के कपड़े वपड़े बदल के, तो वही दिखेगा। भाई वो उसका वैले उसको बढ़िया तरीके से नहलाता है धुलाता है, उसके बाल वाल ठीक करता है, ग्रूम करता है, एकदम कोट पैंट पहनाता है, और जैसे ही उसको सामने लेकर आता है आयरन मास्टर की तो आंखें ऐसे चौंधिया सी जाती हैं। द गेस्ट्स अपीयरेंस ऑन गेटिंग क्लीन, गेस्ट इज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। द वैले bathed him, cut his hair and shaved him. अब गेस्ट की एंट्री अपसेट कर देती है आयरन मास्टर को। क्यों? गेस्ट जो है वो पूरे तरीके से साफ सुथरा हो जाता है, बढ़िया कपड़े पहन लेता है, और जो सेवक है वो उसको नहलाता धुलाता है, उसके बाल काटता है, शेव करता है उसको। अपीयर्स बिफोर द आयरन मास्टर इन ब्रॉड डे लाइट, वो आयरन मास्टर के सामने जब दिन के उजाले में आता है। अब जब उसको देखा उसने वहां पे, तब तो उसने उसको रात में देखा था, आयरन मिल के अंदर देखा था, वहां कम उजाला था, है ना। अब जब उसको देखा तो पूरे दिन के उजाले में देखा। सो द आयरन मास्टर गेट्स अपसेट बिकॉज इट डजंट रिजेंबल अपीयर लाइक, रिजेंबल मतलब अपीयर लाइक, मिलता नहीं था एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि भाई ये कोई मेरा पुराना जान पहचान का इंसान है, बोले ये तो वैसा नहीं लग रहा। Shouts at the guest and demands explanation, चिल्लाने लग जाता है पेडलर के ऊपर और बोलता है तू सच बता, तू है कौन, तू यहाँ कर क्या रहा है, तू तो मेरा पुराना दोस्त नहीं है। तो पेडलर बोलता है खुद तो मेरे को लेके आया जबरदस्ती, चल चल, फिर बेटी भी भेज दी पीछे पीछे की लेके आ, अब यहाँ पे तैयार व्यार करके मेरे को बोल रहा है कि तू कौन है, ये क्या तरीका हुआ भाई। So the guest defends himself by saying that he never pretended to be anything. पेडलर बोलता है मैंने कुछ प्रिटेंड नहीं किया कि मैं नील सॉलॉफ हूं, मैं कैप्टन। बोला मैंने बोला नहीं, बोला मैंने, तूने बोला। आयरन मास्टर कहता है तूने मना भी तो नहीं किया। बोला पर मैंने हाँ भी तो नहीं किया, एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने तो यही बोला मैं एक गरीब ट्रेडर हूं और कुछ नहीं हूं मैं। टेल्स हिम दैट ही प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉरेस्ट। वो कह रहा है मैंने तो तुम्हें बोला था कि मुझे वहां भट्टी में रहने दे, है मुझे तो रात बितानी थी, मैं चला जाता अपना लेके सामान, तू लेके आया, बेटी को भेजा पीछे पीछे। ऑफर्स टू पुट ऑन हिज रैग्स एंड गो अवे, वो बोलता है कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ज्यादा कुछ करने की, तू मेरे को मेरे कपड़े दे दे वापस, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है। गुस्सा हो जाता है पेडलर, यार वो कहता है बहुत हो गया यार, मैं परेशान हो गया, पहले जंगल में घूम गया, फिर वहां से उठा के अपने घर ले आए, मेरी हालत खराब हुई पड़ी है कि पकड़ा जाऊंगा, मन ही मन सोच रहा है। बोला चल क्या रहा है ये मेरे साथ। अब insists that his conduct was not quite honest. अब आयरन मास्टर वो यूं बोलता है कि हाँ माना कि भाई मेरा जो कंडक्ट था, जैसा मैंने आचरण किया वो पूरे तरीके से सही नहीं था, ऑनेस्ट नहीं था। आयरन मास्टर बोलता है ठीक है कि भाई मैंने जब तुझे इंसिस्ट किया या जिस तरीके से तूने व्यवहार किया, बोले तू एक बार बोल सकता था मैं कैप्टन नील सॉलॉफ नहीं हूं, तूने एक बार भी नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, बोलना चाहिए था ना। Threatens to report the matter to the sheriff, और उसे धमकी देता है, बोले अब मैं तेरी खबर पुलिस में करूंगा। अब यहाँ पे पेडलर को गुस्सा आ जाता है, पेडलर अपना हाथ ना टेबल पे जोर से देके मारता है, बोले यार बहुत हो गया यार, बहुत हो गया भाई। Strikes the table with his fist. Argues that the whole world is a rat trap and all offers are nothing but baits to trap. बोले मैं वहां से आ गया, सब कुछ हो गया, अब मुझे तुम जेल में भेजने की बात कर रहे हो, मैं जेल से बचने के लिए तो जंगल में गया, जंगल में मरने वाला था, आयरन मिल में आया, आयरन मिल में से मुझे उठाकर यहाँ ले आए, अब यहाँ से तुम मुझे घुमा फिरा के जेल ही भेजने वाले हो। ये बोला ना, जोर से मारी टेबल पे हाथ, बोला ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है, ये बड़ा रैट ट्रैप है, हमारी लालच देता है ये। आयरन मास्टर एक्सेप्ट्स हिज आर्ग्यूमेंट, आयरन मास्टर बोलता है बोल तो सही रहा, वो बोलता है कि देखना एक दिन तू भी इसमें ही फंसेगा, ठीक है। So affected by Tramp's argument, drops the idea of reporting the matter to the sheriff. अब वो जैसे ही उसकी बात सुनता है ना, तो कहता है चल ठीक है नहीं दे रहा तेरे को पुलिस में, but asked him to leave house immediately. लेकिन उसको बोलता है तू अब भी निकल जाए यहाँ से, टाइम मत लगाइयो। पर बेटी एडला यहाँ पे दिक्कत में आ जाती है। Iron Master's daughter intervenes on behalf of the vagabond. वो बीच में आती है, intervenes दखल देती है vagabond। देखो इसमें ना पेडलर को अलग अलग नामों से बुलाया गया, कभी वैगबॉन्ड बुलाया है, कभी द स्ट्रेंजर बुलाया है,
कभी ये पेडलर बुलाया है, ठीक है, तो ऐसे अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो एक ऐसा दिखाया गया है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे लोगों की कोई प्रॉपर एक आइडेंटिटी नहीं होती, ये बोला गया है, ठीक है, कि हम लोगों की सोसाइटी में ऐसे लोगों को कैसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये चीज बताई गई है। वॉन्ट्स द ट्रैम्प टू स्टे बैक, अब वो ये चाहती थी कि ट्रैम्प यहीं पे रुके। देखो अब ट्रैम्प बोल रहे हैं, आवारा, तो ट्रैम्प, वैगबॉन्ड, पेडलर, स्ट्रेंजर, गेस्ट, कैप्टन नील्स ओलॉफ, कुछ भी बुला दिया बट उसका रियल नाम नहीं बताया हमें। फील्स दैट इट इज अनफेयर टू टर्न आउट द ट्रैम्प ऑन क्रिसमस ईव, वो बोलती है पापा जी अभी हम इसको खुद क्रिसमस मनाने के लिए लाए थे, अभी अच्छा थोड़ी होगा कि हम इसको वापस भेज दे। सो फील सिंपैथी फॉर द ट्रैम्प हु इज वेलकम्ड बाय नन, उसको ना दया आ जाती है उस पे कि यार इसको कोई कभी जगह ही नहीं देता होगा रहने की, हम इसको क्रिसमस पे लेके आए, अब हम इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इसको पूरी जिंदगी में कभी एक सुकून की सांस नहीं मिली होगी। तो वो ये चाहती थी कि क्रिसमस पर वो उसको वो तसल्ली सुकून दे सके, कि एक त्योहार वो मना सके। Wants him to enjoy a day of peace with them, वो चाहती थी कि एक शांति का दिन ये हमारे साथ बिता ले। अब the father gives him, takes the stranger by the hand and leads him to the table, फादर वहां हार मान लेता है और वो उसका हाथ पकड़ के उसको टेबल तक लेकर आती है। वो यूं देखता है मेरी जिंदगी में पेडलर मेरा इतना साथ किसी ने नहीं दिया, मेरे लिए कोई खड़ा होके नहीं लड़ा, और वो ये सोचता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, कि ये क्यों मेरे लिए लड़ी, क्यों मेरे को इसने ऐसा किया। बहुत 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 ही ज्यादा टच हो जाती है उसको वो ये बात, एंड दिस वाज द पॉइंट, ठीक है, जब उसकी लाइफ का ये एक टर्निंग पॉइंट। So asks him to sit down and eat. The stranger eats food but wonders about Edla's motive. उसको बोलती है बैठ जा आराम से खाना खा, और हमारा पेडलर जो है वो ये सोच रहा होता है कि यार आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया, इसका ऐसे बिहेवियर का मोटिव क्या था, ठीक है, ये उसके दिमाग में चल रहा होता है। The stranger sleeps for long hours after sharing the Christmas fare. The stranger sleeps the whole afternoon. क्रिसमस की सारी तैयारियां तो रुइया चल रही है सब, वो भाई सोया हुआ है, ऐसा लग रहा था वो जन्म जन्मांतरों का कभी नहीं सोया, पीसफुल एकदम। वेक्स अप टू ईट क्रिसमस डेलिकेसीज, गोज टू स्लीप अगेन, शाम को उठता है क्रिसमस में जो भी जैसे अपने दिवाली पे बढ़िया बढ़िया खाना बनता है, वो बढ़िया बढ़िया खाना खाता है फिर सोने चला जाता है। Seems as though he had not slept quietly and safely for years. उसे ऐसा लग रहा था कि शायद पूरी जिंदगी में वो कभी इतनी सुरक्षित तरीके से और इतने शांत तरीके से कभी भी सोया होगा। टेक्स पार्ट इन लाइटनिंग द क्रिसमस ट्रीज, ईट्स क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, तो क्रिसमस ट्री पे जो लाइट्स वगैरह लगाते हैं उसमें उसने पार्टिसिपेट किया, क्रिसमस फिश जो है वो उसने खाई, पॉरेज खाया, ठीक है। अब क्रिसमस फीस्ट के बाद द स्ट्रेंजर, देखो अब नया नाम दे दिया, गोज राउंड टू ईच वन प्रेजेंट, अब जितने भी लोग वहां पर मौजूद होते हैं सबके पास वो जाता है एक एक करके, थैंक्स एंड विशेस गुड नाइट, सबको धन्यवाद करता है और गुड नाइट बोलता है। अप्रोचेस द गर्ल टू थैंक हर, अब धीरे धीरे करके एडला के पास जा रहा है, एडला के पास जा रहा है और उसे धन्यवाद कह रहा है। द गर्ल टेल्स हिम टू कीप हर फादर्स सूट एज प्रेजेंट, लड़की कहती है जो तूने सूट पहना ना मेरे पापा का, ये रख सकते हो आप, ये आपको क्रिसमस का एक तोहफा है, ठीक है। सो अगली सुबह गेस्ट हमारा सोया होता है, ठीक है, क्रिसमस वाले दिन, एंड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गो ऑफ टू द चर्च, और आयरन मास्टर और उसकी बेटी जो है वो चर्च चले जाते हैं। अब वहां चर्च जब जाते हैं ना तो उन्हें वहां पे पता चलता है, एक आदमी बताता है कि हमारा जो क्रॉफ्टर था ना बंदा, उसको किसी ने लूट लिया है, रैट ट्रैप बेचता है वो इंसान, ठीक है, और उसकी सारी कमाई लेके भाग गया। अब जैसे ही उन्हें पता चला वो सोचे हम तो उसे अपने घर में अकेला छोड़ा है। आयरन मास्टर ये सोचता है, बोले मेरी तो सारी चम्मचें ले गया होगा चांदी की, पता नहीं कुछ छोड़ा होगा या नहीं छोड़ा होगा। अपनी बेटी को बोलता है देख ले तू रोक रही थी ना उसको, अब देख तू। लर्न दैट द ओल्ड क्रॉफ्टर हैड बीन रॉब्ड बाय अ पेडलर, रिटर्न होम, उन्हें वहां पर पता चला कि एक क्रॉफ्टर को एक पेडलर ने लूट लिया है। घर आते हैं वापस, लड़की रास्ते में बहुत निराश उदास फील करती है कि मेरे साथ धोखा हुआ, ठीक है। फादर अनहैप्पी फॉर अलाउइंग द ट्रैम्प टू स्टे एट हिज हाउस, बाप गुस्सा हो रहा था बुरे वाला, बोले क्यों रुकने दिया तूने उसको। उसे यूं लग रहा था कि वो तो अब तक मेरी सारी चांदी की चम्मचें ले गया होगा। दैट ट्रैम्प मस्ट हैव टेकन अवे हिज सिल्वर स्पून्स, राइट, बट द वैले इन्फॉर्म्स दैट द ट्रैम्प हैज नॉट टेकन एनीथिंग, लेकिन वैले बोलता है कि भाई वो कुछ नहीं लेके गया, ठीक है, वो कुछ भी नहीं लेके गया अपने साथ, बल्कि एक छोटा सा पैकेज छोड़ के गया है
एडला के लिए क्रिसमस के तोहफे के तौर पे, और वो क्या था? बुरे तरीके से पैक किया हुआ था वो पैकेज। कंटेन्स अ स्मॉल रैट ट्रैप एंड 3 wrinkled 10 कॉर्नर नोट्स, और 3 ऐसे सुकड़े हुए 10 कॉर्नर्स के 3 नोट थे। द रिक्वेस्ट टू रिटर्न द मनी टू द ओल्ड क्रॉफ्टर, और उसने रिक्वेस्ट की कि ये पैसा और पुराना जो बूढ़ा क्रॉफ्टर है उसको लौटा देना। एंड वो इस समय पर कहीं ना कहीं एक कैप्टन की तरह बिहेव करके गया। तो कहने का मतलब यह है कि जैसा उसको ट्रीट किया गया, जिस प्यार से, जिस काइंडनेस से, जिस जनरोसिटी से उसको ट्रीट किया गया, उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी और वो सही ट्रैक पर आ गया। तो ये चैप्टर ही उस तरीके का है कि एक इंसान को सही ट्रैक पर लाया जा सकता है अच्छा बिहेव करके। अगर उसके फादर उसको उस दिन पुलिस में डाल देते ना, तो वो सुधरता ही नहीं कभी, पूरी जिंदगी वो खराब ही रहता। एडला की वजह से वो आज बदल गया था, है ना। द गेस्ट एक्सप्रेसेस ग्रैटिट्यूड टू हर फॉर बीइंग वेरी नाइस एंड हॉस्पिटेबल टू हिम। अब वो वहां पर उसके लिए एक लेटर लिख के जाता है जिसमें वो उसको धन्यवाद करता है कि आप मेरे साथ इतना ज्यादा आपने अच्छा व्यवहार किया, ठीक है, आप इतने हॉस्पिटेबल रहे, मतलब आपने मेरा आदर सत्कार बहुत किया। थैंक्स सर फॉर ट्रीटिंग हिम लाइक अ कैप्टन, शुक्रिया कहता है कि आपने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट किया। रेसिप्रोकेट्स हिज जेस्चर इन अ कैप्टन लाइक मैनर, बोले जब आपने मुझे एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया है तो मैं भी एक कैप्टन की तरह ही बर्ताव करूंगा। रेसिप्रोकेट मतलब उसने भी वैसा ही किया। साइंस हिज लेटर एज कैप्टन वॉन्स्टेल, लेटर पे जो साइन करके गया, अब खुद का नाम नहीं बताया पूरे उसमें पेडलर का, कैप्टन वॉन्स्टेल लिख कर गया। थैंक्स फॉर मेकिंग हिम अ बेटर पर्सन एंड गिविंग हिम पावर टू क्लियर हिज कंसाइंस, कि धन्यवाद आपका कि आपने कैप्टन वॉन्स्टेल को क्या किया, एक अच्छा इंसान बना दिया। ठीक है, आपने उसको ये ताकत दी कि वो अपनी ये जो कंसाइंस है, अपने अंदर की जो ये गंदगी थी उसकी कहीं ना कहीं उसको ठीक कर पाया, अपनी रूह को साफ कर पाया। और इस तरीके से चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया, जो कि हमें बताता है कि एक इंसान को अगर अच्छे से ट्रीट किया जाए, प्यार से, रिस्पेक्ट से, तो वो सुधर सकता है। दूसरी चीज लोनलीनेस दिखाई गई है कि अकेलापन भी बहुत सी बार लोगों को गलत राह पे ले जाता है। अकेले सब दिखाए गए हैं, क्रॉफ्टर अकेला, पेडलर अकेला, आयरन मास्टर अकेला, सब अकेले। ठीक है, सो बाय गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज कमेंट कि आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।